नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर अमेजिंग फैक्ट में आज मैं मकर संक्रांति के बारे में कुछ रोचक तो बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, सूर्य इसी दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति होता है। अच्छा, संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण, मतलब कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए संक्रांति होती है। तो मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक मान्यता भी है, वैज्ञानिक कारण भी है। मतलब आज ही के दिन से सूर्य उत्तरायण की तरफ हो जाता है, माने उत्तरी गोले की तरफ हो जाता है, और अग्नि तत्व बढ़ जाता है प्रकृति में, और फसल लहलहाती है। सरसों के फूल आपने देखे ही होंगे दोस्तों। अच्छा, इसी ऋतु में ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, और सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है तो 6 मास तक रहता है, यानी आषाढ़ मास तक रहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि देवताओं का दिन आरंभ होता है दोस्तों, और आषाढ़ से कर्क संक्रांति होती है, फिर देवताओं की रात आरंभ होती है। अच्छा दोस्तों, कि देवताओं का एक दिन और रात मिला करके ही मनुष्य का एक वर्ष होता है, जो मकर संक्रांति का पर्व माना जाता है। अच्छा, इस दिन ये भी मान्यता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करने से, तिल का दान करने से, खिचड़ी का दान करने से मनुष्य के हर प्रकार से लाभ होते हैं, भला होता है दोस्तों, तमाम मतलब आते हैं। और ये पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं, लगभग समझ लीजिए कि पूरे भारत में, तो संपूर्ण भारत में तो मनाया ही जाता है, और विश्व के अन्य भागों में भी अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है दोस्तों। जैसे भारत में उत्तर भारत में इसे पतंगोत्सव कहा जाता है, खिचड़ी कहा जाता है। वहीं आसाम में इसको बिहू कहा जाता है, दक्षिण भारत में पोंगल कहा जाता है, मध्य भारत में संक्रांति कहा जाता है। माने अलग-अलग जगहों पर इसका अलग-अलग नाम है, लेकिन सब वही है। अच्छा दोस्तों, आज ही के दिन गंगा और सागर का जहाँ मिलन होता है, वहाँ पे गंगा सागर में मेला लगता है दोस्तों। अच्छा, इस तरह से ये इसकी धार्मिक मान्यता है, वैज्ञानिक मान्यता है। जैसे मैंने बताया कि संक्रांति होती है, तो सूर्य की पूरी 12 संक्रांति होती है अलग-अलग राशियों में। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, इसी तरह करके 12 संक्रांति होती है, लेकिन सिर्फ 2 ही संक्रांति का विशेष मान है, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति, जैसा मैंने बताया दोस्तों। अच्छा, तिल और गुड़ का प्रयोग करने के पीछे क्या तर्क है कि इस समय सर्दी का मौसम रहता है, जो पूस महीने की मानी पौष शुक्ल में पक्ष में मनाई जाती है दोस्तों। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है कि तिल और गुड़ खाने से शरीर का तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है, गर्म रहता है, और प्रकृति से मनुष्य का तालमेल रहता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसमें पतंग उत्सव क्यों मनाया जाता है, पतंग का भी पर्व इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि कहा जाता है कि भगवान राम ने ही सबसे पहले पतंग उड़ाई थी। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि अगर सर्दी का मौसम है, अगर आप कुछ घंटे धूप में बिताते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, तो यह तर्क भी उचित ही है, और धार्मिक कारण भी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये तो खाने की बात हो गई, मनाने की बात हो गई, और आनंद उत्सव की बात हो गई। अच्छा दोस्तों, कि जो मकर संक्रांति पर्व है, जैसे मैंने बताया कि इसमें स्नान दान का महत्व है, खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं, तो जिससे कि मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कहा जाता सकता है कि मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है, हमारे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता ही है, और आने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी हमें प्रेरित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व एक हर्षोल्लास का पर्व है, जो कि संपूर्ण भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है दोस्तों।